रोहनी से बीजेपी प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता से नेटवर्क 10 संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनिए। पहले मतदान हुआ या जलपान? जलपान तो अब होगा। तो जब हमने सबको कहा है पहले मतदान फिर जलपान। आज कैसी रही दिनचर्या सुबह उठने से लेकर? बहुत खुशनुमा माहौल है। एक नई शुरुआत है, एक नई सुबह है, एक नया जोश है लोगों में। जी, इस जोश को वोटों में परिवर्तित करें, इसके लिए जनता से आपकी क्या अपील? मेरी जनता से यही अपील है कि एक नई शुरुआत, लोकतंत्र के इस पर्व में अपने मत का प्रयोग करें और दिल्ली के भविष्य को ध्यान में रखकर करें, अपने भविष्य को ध्यान में रखकर करें। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सेवाएं दिल्ली को मिल सके, इसको ध्यान में रखकर। लगातार प्रचार रहा लंबे समय तक। उस प्रचार से पहले की बात अगर कहूँ, 10 साल आपने विपक्ष में जिस तरह से बिताए, जनता का क्या रुख है और क्या आपका पूरा आकलन रहा? प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। विधानसभा के अनुभव भी अगर पिछले याद करें 10 साल, बस वो याद मत कराइए, वो बहुत तकलीफदायक रहे। हाँ जी, क्योंकि वहां पर अराजकता थी, हाँ जी, अलोकतांत्रिक व्यवहार था और पूरी तरह से भ्रष्टाचार और कुशासन का बोलबाला था। चुनाव में जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, पैसा, शराब, इन सब। अब देखो, कैश पकड़ा जा रहा है इनका, शराबें पकड़ी जा रही है। नैतिकता की दुहाई देने वाले अनैतिकता के चरम पर है। अब तो इनका जहाज डूबेगा पूरा। केजरीवाल भी उसमें ही जाने वाले हैं। 15 गारंटी उन्होंने दी, लेकिन खुद ही कहा कि 3 गारंटी तो मैं पूरी नहीं कर पाया। 15 गारंटी तो कोई पूरी नहीं कर, गारंटी कौन सी गारंटी? सब झूठ की दुकान थी। लोगों के प्रति तो जवाबदेही उन्होंने कभी समझी ही नहीं। आप ये देखिए कि कोविड में हाथ झाड़ के बैठ गए। अराजकता पूरा, जैसे लॉलेसनेस, जैसे सरकार नाम की चीज नहीं है। बारिश हुई, 39 लोग मर गए, हाथ झाड़ के बैठ गए, जैसे दिल्ली में सरकार नाम की चीज नहीं है। यानी कि लाशों की, लोगों की चिताओं पर राजनीति करने वाले, रोटियां सेकने वाले ये लोग, राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग, इनको शर्म आनी चाहिए। दिल्ली के लोगों ने जिस तरह विश्वास से इनको बनाया था, जिस तरह से इनकी 67 सीटें इनकी आई थी, इन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। लोग बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ में है।